हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम ब्यूटीफुल नेक डिजाइन बनाना सीखेंगे इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे देखिए, पहले से हमने कुर्ती कटिंग करके रखा है। अगर आपने इस कुर्ती की कटिंग की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से इसकी कटिंग देख सकते हैं, जिसमें स्टेप बाय स्टेप इसकी कटिंग हमने बताया है बहुत ही ईजी स्टेप में। तो चलिए नेक की कटिंग करते हैं पहले। तो यहाँ पे हमने पेस्टिंग पेपर लिया है और इसको हमने डबल फोल्ड में करके रख लिया है। तो अब अपनी नेक की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से हम नेक विड्थ लेंगे। तो नेक विड्थ को हमने 3 इंच पे रखनी है। और अब हम नेक की लेंथ लेंगे। तो नेक की लेंथ हमने 7 इंच पे रखनी है। तो यहाँ पे हमने नेक लेंथ 7 इंच पे रखनी है। तो 7 इंच पे हमने नेक लेंथ को रख लिया है और यहाँ से 3.5 इंच पे इसकी विड्थ रखनी है, यानी 3.5 इंच नीचे से। तो अब हमने इसकी मार्किंग कर लिया है। अब यहाँ से हमने फिर से एक मार्क लगानी है 4 इंच पे। तो यहाँ से हमने इस तरह से 4 इंच पे एक मार्क लगाएंगे और लाइन को इस तरह से स्ट्रेट करके बॉक्स बना लेंगे। तो इस तरह से देखिए, लाइन को हमने स्ट्रेट कर लिया और यहाँ पे हमने इस तरह से बॉक्स बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हमने इस तरह से बॉक्स बना लिया और नेक में हमने इस तरह से राउंड में शेप दे देनी है। तो नेक में हमने इस तरह सिंपली राउंड में शेप दे देनी है। और यहाँ से देखिए, जो हमने 7 इंच में मार्क किया वहाँ से इस तरह से हमें शेप दे देनी है, जो कि हमारी मार्क जो 7 इंच पे है वहाँ तक हमने इस तरह से शेप दे देनी है। और अब देखिए, यहाँ से हमने 1 इंच पे मार्क ले लेनी है। तो यहाँ से हमने 1 इंच पे मार्क लगा लेंगे और जैसे हमने शेप नेक को शेप किया है बिल्कुल वैसे ही शेप हमने 1 इंच हटकर मार्क कर लेनी है। तो यहाँ पे देखिए, हमने मार्किंग इस तरह से कर लेनी है 1 इंच पे और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने नेक की कटिंग कर लेनी है। और यहाँ भी हमने जो 1 इंच पे मार्जिन लेते हुए मार्किंग किया उसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, नेक की हमारी ये कटिंग हो गई है पेस्टिंग पेपर में। अब हम इसको फैब्रिक के ऊपर रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हमने फैब्रिक के ऊपर पेस्टिंग पेपर वाले जो नेक को हमने कटिंग किया रखेंगे और इसमें आयन लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से हमने इसमें पेस्ट लगा लिया है। और यहाँ पे पेस्ट लगाने के बाद देखिए, नेक में जो यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक उसे हम कट कर लेंगे। 1/2 इंच को मार्जिन छोड़ते हुए हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे देखिए, हमने कटिंग कर लिया है और यहाँ पे भी हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। ऐसे ही पूरे नेक में मेरी कटिंग कर लेनी है 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए। तो इस तरह से कटिंग करने के बाद अब हमें नेक में छोटे छोटे कट्स लगा लेनी है। तो हमने छोटे छोटे कट्स लगा लिया है और यहाँ से देखिए, फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करते हुए एक स्टिच लगा लेंगे। यहाँ पे हमने स्टिच लगा लेनी है फैब्रिक को यहाँ से फोल्ड करते हुए। तो हमने देखिए, इस तरह से हमने स्टिच लगा लिया है। अब अपनी हमने जो कुर्ती कटिंग किया वो लेंगे और यहाँ से जो हमने सेंटर पे इस तरह से जो क्रीच लगाया है देखिए सेंटर पे, अब इसको नेक को हमने इस तरह से बिल्कुल सेंटर पे मिलाते हुए रखनी है। तो यहाँ पे देखिए, नेक को हमने सेंटर पे मिलाते हुए अच्छे से रख लेनी है, अच्छे से सेट कर लेंगे। तो अब देखिए, यहाँ से हमने इसी फैब्रिक से डोरी बना के रखा है जो कि हमने अपनी नेक में लगाएंगे। तो यहाँ से हमारी जो नेक है यहाँ से हमने डोरी को लगाएंगे। तो दोनों ही डोरी को हमने दोनों साइड से इस तरह से स्टिच करनी है नेक के साथ में ही। तो देखिए, बिल्कुल ऐसे ही कॉर्नर पर जो नेक में हमने डिजाइन बनाया है उसके कॉर्नर पर हमने डोरी को रखनी है और यहाँ से इस तरह से हमने स्टिच लगा लेनी है। तो स्टिच हमने इस तरह से लगा लेनी है। तो पहले हमने यहाँ पे पिन से सेट कर देते हैं नेक को, ताकि स्टिचिंग करते टाइम हमारी इजी हो। तो यहाँ पे देखिए, हमने पिन से अच्छे से इसे सिक्योर कर लिया है। अब हम इसमें स्टिच लगाएंगे। जैसे कि नेक में हमारी जैसा शेप है बिल्कुल वैसा ही हमने स्टिच लगा लेनी है। तो यहाँ पे देखिए, स्टिच हम जब लगाएंगे तो यहाँ पे जो हमने पेस्टिंग पेपर लिया है बिल्कुल यहाँ पे इसके किनारे पे स्टिच लगाएंगे। तो पेस्टिंग पेपर पे बिल्कुल किनारे पे स्टिच लगाएंगे। जैसे हमने 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ा था, तो इस तरह से डोरी के साइड में हमने अच्छे से 2-3 स्टिच लगा लेनी है, अच्छे से पक्का कर लेनी है उसे स्टिच लगाकर। और अब देखिए, जैसा हमारे नेक के शेप में है बिल्कुल वैसे ही हमने स्टिच लगा लेनी है।
और यहाँ से जो हमने जो बुकरम लिया है बिल्कुल उसके किनारे पे ही स्टिच लगानी है, जिससे हमारी नेक बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनेगी। तो देखिए हमने इस तरह से इसमें स्टिच लगा लिया है। तो नेक में हमने स्टिच लगा लिया है। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमें कटिंग कर लेनी है। और अगर आप इस तरह से डिजाइन बनाएंगे तो बुकरम पेपर से यानी कि पेस्टिंग पेपर या बुकरम से बनाएंगे तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारे आप ये नेक बनेगी। और अब देखिए कटिंग करने के बाद अब हमें पूरे नेक में छोटे छोटे कट्स लगा लेनी है। तो यहाँ पे हमने कट लगा लेंगे और इस तरह से अब हमें इसे रॉन्ग साइड की ओर टर्न कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने इसे रॉन्ग साइड की ओर टर्न कर लेनी है, जिससे हमारी डोरी भी बाहर आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमें इसे रॉन्ग साइड की ओर टर्न कर लेनी है और हमारी देखिए डोरी भी हमारी बाहर आ गई है। तो यहाँ पे हमने इस राइट साइड की रॉन्ग साइड की ओर टर्न करने के बाद इसमें हम प्रेस लगा लेंगे ताकि नेक हमारी अच्छे से सेट हो जाएगी। तो इसमें हम प्रेस लगा लेंगे नेक में। तो यहाँ पे देखिए हमने इस तरह से प्रेस लगा लिया है और डोरी भी हमारा इस तरह से बाहर आ जाएगी। तो इस तरह से हमने ये डोरी को लगाया है। तो अब देखिए इस तरह से हमें इसमें एक टॉप स्टिच लगा लेनी है। तो यहाँ पे देखिए नेक में हम टॉप स्टिच लगा लेंगे बिल्कुल इसके किनारे पे, जिससे हमारी नेक अच्छे से सेट हो जाएगी। और फिर इसमें हम बाद में हैंड स्टिच कर लेंगे, यानी कि हम इसमें हेम कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने एक स्टिच लगा लेनी है। तो इस तरह से हमें इसमें स्टिच लगानी है। और अगर आप इस तरह से डिज़ाइन बनाएंगे तो पेस्टिंग पेपर पे बनाएंगे तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ आपकी डिज़ाइन बनेगी। तो देखिए इस तरह से हमने स्टिच लगा लेनी है। तो देखिए हमने इस तरह से स्टिच लगा लिया है और हमारी देखिए नेक कितनी फिनिशिंग के साथ आई है। तो ऐसे ही अगर आप पेस्टिंग पेपर के साथ बनाएंगे तो नेक बहुत ही फिनिशिंग के साथ आएगी। और अब बैक पार्ट की नेक की कटिंग कर लेंगे, जिसकी लेंथ हमने 5 इंच पे रखा है, इसकी विड्थ हमने 3 इंच पे रखा है और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो बैक पार्ट के नेक को भी हम रेडी कर लेते हैं। तो इसके लिए देखिए हमने नेक की कटिंग कर लिया है और इसी साइज़ की हमने एक स्ट्रिप कट कर लेनी है। नेक पट्टी हमने कट किया है, जिसको हम इसको अपने फैब्रिक के पट्टी के साथ ही इसे रेडी कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए हमने इस तरह के इस पे नेक पे रख कर इसमें स्टिच लगा लेनी है। तो इसी तरह फैब्रिक पट्टी से हमें बैक के नेक को रेडी करनी है। तो यहाँ पे हमने स्टिच लगा लेनी है पूरे नेक में। तो इस तरह से हमने बैक पार्ट में बैक नेक की भी नेक को स्टिच कर लिया है। अब इसमें भी हमने छोटे छोटे कट्स लगा लेनी है, जिससे फिनिशिंग अच्छे से आएगी। तो यहाँ पे भी नेक में हमने छोटे छोटे कट्स लगा के इसे रॉन्ग साइड की ओर टर्न करेंगे। तो यहाँ पे भी हमने इसे रॉन्ग साइड में टर्न कर लेनी है नेक पट्टी को, और इसमें एक हमने टॉप स्टिच लगा लेंगे नेक में। तो यहाँ से देखिए इस तरह से हमने टॉप स्टिच लगा लेनी है। तो इस तरह से देखिए बैक नेक को भी हमने इस तरह से स्टिच कर लिया है। अब इसमें जो हमने नेक पट्टी लगाया है, यानी फैब्रिक से जो नेक पट्टी को हमने लगाया है, यहाँ पे देखिए इस तरह से, तो इसमें हमने हैंड स्टिच करेंगे। तो उससे पहले हमने यहाँ पे जो हमारी ये जो पट्टी है उसे हमने इसके किनारे पे फोल्ड कर देनी है। फोल्ड करके इसमें एक स्टिच लगा लेंगे, जिसमें हमारी नेक जो हम जब नेक में तिरपाई करेंगे तो बहुत अच्छे फिनिशिंग आएगी और बहुत ही इजीली लग जाएगी। तो इस तरह से नेक पट्टी में हमने किनारे पे फोल्ड करके स्टिच लगा लेनी है। तो यहाँ पे इसके किनारे को हम फोल्ड कर देंगे। तो
तो यहाँ पे देखिए इस पट्टी में भी हमने किनारे पे से फोल्ड कर दिया है और इसमें स्टिच लगा लिया है। अब इसमें देखिए यहाँ से हम तिरपाई करेंगे तो बहुत ही ईजिली ये हो जाएगी। तो इस तरह से हमने इसमें तिरपाई कर लेनी है, यानी हैंड स्टिच हम कर लेंगे बाद में। इस तरह से हमारी नेक बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनेगी। तो बैक और फ्रंट में हमने ऐसे ही तिरपाई लगा लेनी है दोनों ही पार्ट में। तो इस तरह से बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी नेक रेडी हो जाएगी। अब देखिए दोनों ही पार्ट को हम लेंगे और इसके शोल्डर को जॉइंट करेंगे। दोनों ही पार्ट को लेते हुए हमने शोल्डर को जॉइंट कर लेनी है। तो हमने शोल्डर में स्टिच लगा लेनी है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने शोल्डर में डबल स्टिच लगानी है। तो यहाँ पे हमने डबल स्टिच लगा लिया है शोल्डर में। और अब हम इसमें स्लिप को भी अटैच कर लेते हैं। तो स्लिप की भी कटिंग हमने कुर्ती की कटिंग के साथ में ही बताया है। तो यहाँ पे देखिए हमने इस तरह से स्लिप को लेंगे और इसकी बॉटम को फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने स्लिप को लेकर इसकी बॉटम को फोल्ड कर देंगे। अब देखिए स्लिप में यहाँ पे हमने बॉटम को फोल्ड कर दिया है और जो हमारी स्लिप में हाफ इंच की हमने जो गहराई दिया है वो फ्रंट के पार्ट में जॉइंट होगी। यहाँ पे देखिए हाफ इंच का जो हमने गहराई में कटिंग किया है। तो चलिए इसको स्लिप को भी अटैच कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने शोल्डर को जॉइंट कर लिया है। अब हम इसमें अपने स्लिप को भी जॉइंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने स्लिप को लेंगे। तो स्लिप को लेकर इसकी गहराई वाली जो पार्ट है वो हमारी फ्रंट की ओर पार्ट में जॉइंट होगी। तो यहाँ से एक सेंटर पे हमने कट लगा लेनी है। तो सेंटर पे कट लगा के यहाँ पे जो हमारी सेंटर है यानी शोल्डर के साथ में ये मेरी जो फेंटर है उस पर हमने इस तरह से रखते हुए स्टिच लगाएंगे स्लीव में। तो यहाँ पे आप सेंटर से ये स्टिच लगाना शुरू करेंगे। अगर आप बिगनर है या पहली बार स्लीव को अटैच कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर शोल्डर से स्टिच लगाएंगे तो आपकी स्लीव बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग के साथ स्टिच हो जाएगी। तो यहाँ से देखिए हमने सेंटर से स्टिच लगाना शुरू किया है। तो यहाँ पे देखिए ऐसे ही हमने स्टिच लगानी है। अब इस साइड से हमने जो स्टिच लगाया है अब यहीं से हमने इस साइड में इस तरह से स्टिच को लेकर जानी है। देखिए कुछ इस तरह से। तो फिर से हमने सेंटर पे आ गए हैं। अब इस साइड भी हमने इस तरह से स्टिच लगा लेनी है। तो यहाँ पे आप बहुत ईजिली अपने स्लिप को जॉइंट कर लेंगे कुर्ती के साथ में, यानी बहुत अच्छे से फिनिशिंग के साथ आपकी स्लिप जॉइंट हो जाएगी। अगर आप बिगनर्स हैं तो बहुत ही अच्छे से स्लिप को सेंटर से ही लगाना स्टार्ट कीजिए ताकि बहुत ही अच्छे से स्लिप जॉइंट हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए हमारी स्लिप कितने फिनिशिंग के साथ स्टिच हो गई है। देखिए इस तरह से हमने स्लिप को स्टिच कर लिया है और स्लिप में हमारी डबल स्टिच भी लग गई है। तो यहाँ पे हमने स्टिच कर लिया है और सेम ऐसे ही हमने अपने दूसरे स्लिप को भी अटैच कर लेनी है। तो यहाँ पे हमने दूसरे स्लिप को भी अटैच कर लिया और अब अपनी फिनिशिंग की स्टिच लगा लेंगे, यानी दोनों ही किनारे पे हमने स्टिच लगा लेनी है। जो हमने 2 इंच का मार्जिन लिया था और साथ में से यहाँ पे हमने फोल्ड कर देनी है जहाँ से हमारी कुर्ती खुली रहेगी। तो ये इस तरह से हमारी ये स्ट्रेट कुर्ती है तो यहाँ से हमारी ये खुला रहेगी। सेम ऐसे ही हमने इस तरह से स्टिच यहाँ भी कर लेनी है साइड भी, और यहाँ भी हमने इस तरह से स्टिच लेकर यहाँ तक आनी है और इस तरह से फोल्ड कर देनी है, स्लिट बना लेंगे। और इसके हमने बॉटम को भी फोल्ड कर देनी है। तो यहाँ से हमने बॉटम को फोल्ड कर देनी है और ये रहा हमारी कुर्ती की फाइनल लुक। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी ये नेक डिज़ाइन बनी है। ये हमारी स्ट्रेट कुर्ती है जो कि इसकी गले की फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आएगी। अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो आपकी कुर्ती बहुत ही फिनिशिंग के साथ आपकी ये नेक डिज़ाइन बनेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।